डबल इंजन की सरकार है योगी जी और मोदी जी की। जो नीति पर काम चल रहा है उससे जनता बेहद खुश है। इस बीजेपी के कार्यशैली से खुश नहीं जनता है। इनके विरोध जनता वोट करेगी और बहन जी के आशीर्वाद से सारी सीट मेयर का निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शहर की जंग जनता किसके संग। आज इस शो में हम गोरखपुर के एक ऐसे वार्ड में हैं जो वार्ड अपने आप में अलग है। अलग इस मायने में है क्योंकि इसी वार्ड में स्थापित है नाथ योगियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गोरक्षपीठ। ये वही गोरक्षपीठ है जहां के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपने कार्यों का डंका बजा रहे हैं। ये वार्ड है पुराना गोरखपुर। 2012 के परिसीमन के पहले ये वार्ड 68 नंबर वार्ड के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसका क्रमांक बदलकर 78 हो गया है। पिछले चुनाव में यहाँ पे नादिरा बेगम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी वो यहाँ से जीती थी और माया देवी जो बीजेपी की कैंडिडेट थी उनको उन्होंने 462 मतों से हराया था। लेकिन इस बार जब सब कुछ सामान्य है, यहाँ का जो सीट है वो पूरी तरह सामान्य कर दिया गया है, तो क्या जनता परिवर्तन इस बार कुछ करेगी? प्रदेश में जो पिछले 5 सालों में कार्य हुए हैं उसका कितना बड़ा असर खुद योगी आदित्यनाथ के इस वार्ड में है? लोग क्या सोचते हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर के, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आम लोगों से कि इस बार उनका मूड क्या है और शहर की इस जंग में जनता किसके संग है। पुराना गोरखपुर वार्ड अधिकतर मुस्लिमों का वार्ड माना जाता है क्योंकि 70% आबादी यहाँ पे मुस्लिमों की है। लेकिन इसी वार्ड में स्थापित है गोरक्षपीठ जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ के जो मुस्लिम है वो भी इस मंदिर में अपनी पूरी आस्था रखते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ ऑटो चालक हैं जो सुबह सुबह अपनी दिहाड़ी के लिए घरों से निकलते हैं। चुनाव इनके लिए कितना मायने रखता है और खासतौर पे नगर निकाय का चुनाव जब पार्षद चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं। नाम बताइए भाई साहब। डब्लू जी, ये बताइए इस बार चुनाव जो होने जा रहे हैं गोरखपुर में, इस चुनाव के बारे में क्या अभी तक आपको पता चला है कि क्या माहौल है चुनाव का? मेयर तो सीताराम जायसवाल इसके पहले 5 साल थे, कितना उन्होंने काम किया था? बड़ी ज्यादा काम किए थे। काम ज्यादा किया था उन्होंने? बड़ी ज्यादा काम किए थे। यहीं के हैं आप, इसी वार्ड के? जी। नाम बताइए अपना। रज्जन अहमद। रज्जन भाई, ये बताइए ये वार्ड जो है पूरे गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, कितना विकास हुआ 5 साल में? योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। पार्षद कौन है, मेयर कौन है, पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे जी। एक नाम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, योगी जी बहुत अच्छे हैं और गोरखपुर के लिए बहुत अच्छा विकास किए। अच्छा, जब आप पार्षद चुनते हैं तो किसका चेहरा देखते हैं? कौन कैंडिडेट है वो देखते हैं कि योगी जी के नाम पे देते हैं? नहीं, योगी जी के नाम पे हम लोग देते हैं। योगी जी के नाम पे जी। और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार उनका मिजाज क्या है, इस बार के चुनाव में क्या वो परिवर्तन करेंगे या फिर योगी जी के नाम पे वोट देंगे। बाबा जी, मंदिर से आप आए हैं? हम मंदिर से आए हैं। मंदिर से, गोरखनाथ मंदिर से आए हैं? यहीं रहते हैं? नहीं, हम वहाँ रहते हैं जमुना ब्रिज, शामली। अच्छा, शामली से आप आए हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अच्छा, फल लेने आए थे? महाराज जी में चढ़ाएंगे। अच्छा, इसलिए आए थे हम। महाराज जी, कैसा अभी चल रहा है माहौल पूरा प्रदेश का? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चला हुआ है। मिट्टी में मिला रहे हैं महाराज? अरे नहीं, कौन मिट्टी में कौन मिला रहा है? हाँ। अच्छी बहुत, ये प्रधानमंत्री भी यही होना चाहिए। हाँ। मोदी के बाद प्रधानमंत्री भी योगी जी होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे अमित सिंह पटेल है, रंगकर्मी है, समाजसेवी है। अमित जी, प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं उसका असर कितना गोरखपुर के चुनाव पे आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो प्रदेश में जो सारी चीजें चलती हैं उसकी रूपरेखा गोरखपुर से भी तय होती है और गोरखपुर के लोग तमाम चूंकि बहुत खुश हैं, चूंकि मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। जहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पे विकास जो हो रहे हैं या फिर जो भी नियम प्रदेश के लिए बन रहे हैं वो गोरखपुर के लोग काफी खुश हैं। पूरा सपोर्ट है? पूरा। तो महाराज जी के नाम पे वोट देंगे कि मेयर कौन होगा उसके नाम? नहीं,
नहीं, महाराज जी के नाम पे ये मेयर के जो भी काम करेगा उनकी महाराज जी के पक्ष में वोट जाना है। अच्छा। उनको निकल जाना है, उसमें दो राय नहीं है। पिछली बार माया देवी हार गई थी बीजेपी से। हार गई थी भाई, कुछ हो गया था, लेकिन इस बार गारंटी है। इसमें गारंटी है, मतलब पूरे पिंटू भैया गारंटी एकदम पूरा 100% कोई कटौती नहीं है इसमें। आगे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते और समझते हैं कि क्या है माहौल इस बार क्या चुनाव का, और क्या इस बार योगी आदित्यनाथ का विकास गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हावी होगा या फिर कहीं कहीं जातिगत समीकरण भी थोड़ा सा असर दिखाएगा। जी सर, कोई सीट क्या, पिछली बार जब कई सीटें निकाली थी, इस बार तो उससे कई गुना निकालेंगे लोग, क्योंकि अभी वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान लोग इधर उधर भगदड़ हो गया। क्या स्थिति है बीएसपी की, क्या देखते हैं? इस बार पूरे प्रदेश में बहन जी ने जो टिकट दिया है, जितने हमारे महापौर के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इस बीजेपी के कार्यशैली से खुश नहीं जनता है। इनके विरोध जनता वोट करेगी और बहन जी के आशीर्वाद से सारी सीट मेयर का निकलेगा। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश की 17 जो सीटें हैं महापौर की लड़ा रही हैं और सारे प्रत्याशी दमदारी से लड़ रहे हैं और 17 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जीतेंगे और जीत करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। चाय का साथ हो और सियासत की बात हो तो राजनीति का मजा कुछ और होता है। इस समय गोरखपुर के पुराना गोरखपुर वार्ड में हर तरफ आपको सियासत की ही बातें नजर आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा वार्ड है जहां पे राजनीति की शुरुआत होती है गोरखपुर में, क्योंकि इसी वार्ड से मुख्यमंत्री आते हैं, इस वार्ड से तमाम वीआईपी आते हैं और इस वार्ड में इस बार का जो समीकरण है, क्या वो बीजेपी के पक्ष में बैठेगा या फिर जनता इस बार फिर पुराने वाले जो चुनाव थे वही वाले नतीजे लाने की कोशिश करेगी। योगी जी के चेहरे पे देख के कि पार्षद प्रत्याशी कौन होगा, इसके चेहरे पे देख के होगा? तो भाई योगी तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, उनका तो मान लीजिए ये है चेहरा, लेकिन यहाँ का जो काम कर्मठ प्रत्याशी होगा उसी को दिया जाएगा, कौन तीन पार्टी को ही बस। तो इस बार प्रत्याशी जो भी होगा वो देखा जाएगा या फिर विकास प्रदेश में जो हुआ उसको देखा जाएगा? हम लोग पूर्व पार्षद को देखते हुए ही वोट चुनेंगे। मेरे पूर्व पार्षद का ही काम वार्ड में बोल रहा है। वर्तमान जो पार्षद नादरा खातून हुई थी, कभी भी हमारे वार्ड में नहीं घूमी और उनके प्रतिनिधि जो थे वो प्योर ठेकेदार थे और वो ठेकेदारी ही किए। हम लोग के मोहल्ले में कोई विकास नहीं किया उन्होंने। काम नहीं हो पाया क्या? अब बताइए आप भाई, जवाब दीजिए। नहीं, आप बताइए ना। अरे आप बताएंगे। आप कहने बता रहे हैं? अरे ठीक है, आप इसी वार्ड के हैं ना? हाँ हम इसी वार्ड। क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ ही है। हाँ। विकास हुआ है और पहले से बहुत ही गोरखपुर आगे बढ़ा है। पहले गोरखपुर में इतना वो नहीं था, अब लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, हर चीज है, बहुत ही बढ़िया है पहले से। बढ़िया है सर, एकदम बहुत बढ़िया है। हमारे योगी जी बहुत काम कर रहे हैं और योगी जी पे गाना बनाए हैं। अरे वाह, बिल्कुल सुनाइए। जी सर। योगी या मोदी समझदार, अकले से ऐठत बाणे। अच्छा। योगी या मोदी समझदार, अकले से ऐठत बाणे। योगी या मोदी समझदार, अकले से ऐठत बाणे। बाबा का बुलडोजर जो चलत बा, वो कितना असर करी चुनाव में? सर बहुत असर करेगा। बाबा बुलडोजर मार रहे हैं, उलाट दे रहे हैं एकदम पूरा। अच्छा। एकदम तहलका मचा दिए हैं हमारे योगी जी। हाँ सर, उनका बहुत अपराधी उलट जा रहे हैं। एकदम सर, एकदम। सदियों पहले जब गोरखपुर को बसाया गया था, उस समय से ही पुराना गोरखपुर जो मोहल्ला है वो आबाद है। गोरखपीठ आस्था का केंद्र है, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो भी गोरखपीठ में अपनी पूरी आस्था रखते हैं। और इस बार के चुनाव में इनका क्या रोल होगा, क्या ये सोचते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रमजान का महीना है, ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में ही है, धूप अधिक होती है, लेकिन सियासी समीकरण और सियासी तापमान भी इसी धूप के हिसाब से चढ़ा हुआ है और हर कोई चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, बात अगर कर रहा है तो इस निकाय चुनाव की जरूर बात कर रहा है। चर्चाएं अगर होती है तो निकाय चुनाव पे ही होती हैं। कितना इस बार निकाय चुनाव को लेकर के उत्साह है और क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? जी माहौल बहुत अच्छा है। चेहरा कोई भी हो, इससे फर्क नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमको मतलब है कमल का निशान हो। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे चुन लिया है बस उसे वोट कर देना है, उसे जिता देना है। पड़ोसी धर्म का पालन होगा इस बार? महाराज जी आपके पड़ोसी हैं, तो इस बार मेयर और पार्षद सब उन्हीं के जीतेंगे कि इस बार समीकरण समाजवादी पार्टी गड़बड़ करेगी? सब उन्हीं के जीतेंगे। सब जीतेंगे? सब उन्हीं के जीतेंगे। अच्छा जी। लेकिन पिछली बार तो गड़बड़ हो गया था माहौल। मुख्यमंत्री के अपने ही वार्ड की सीट जो है सामान्य महिला जो थी उसको निर्दल प्रत्याशी जीत गई थी, बीजेपी हार गई थी। ना फिर जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? क्या इस बार ऐसा है कि इस बार बीजेपी आप जीत? मतलब उतना काम किए हैं और
जीतेंगे। काम किए हैं। ये जो बुलडोजर चल रहा है, जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मिट्टी पलीट किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ये असर करेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो असर नहीं करेगा। नहीं करेगा जी। आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा असर नहीं होगा? इस बार चुनाव में मुद्दा असर की बात नहीं है। मिट्टी में मिलाया जा रहा है, शरीफ आदमी को नहीं मिलाया जा रहा है। हाँ। अच्छे आदमी को नहीं मिलाया जा रहा है। तो जो शरीफ आदमी है वो तो सरकार के साथ में है। ये गुंडे माफिया बदमाशों को मिलाया जा रहा है। इससे आम जनता को खुशी होगी। तो आम जनता परेशान है और ऐसे नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश जी कहते हैं गलत तरीके से इनकाउंटर। नहीं, नेता वो जो नेता है उनको राजनीति करनी है। उनको सरकार के कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि वार्ड से लेकर के मेयर तक आपको इस बार लग रहा है बीजेपी है या फिर कहीं कुछ समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ही लहर है और जनता भी एकदम चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार है योगी जी और मोदी जी की। जो नीति पर काम चल रहा है उससे जनता बेहद खुश है। आवास है, शौचालय, मोदी मुद्रा योजना है, कौशल विकास योजना है, फिर आप ले लीजिए ये मोदी मुद्रा योजना है। गरीबों को देखिए राशन मिल रहा है, महिलाओं को शासन मिल रहा है। क्या चाहिए? क्या माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का है। हाँ। अभी जो है कम से कम 20 साल जो है महाराज जी नहीं हटेंगे। अच्छा। थे। हाँ। तो महाराज जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मेयर है वो गड़बड़ हो जाए तो कोई और बन जाए, समाजवादी आम आदमी पार्टी कोई बन जाए तो? काम बोलता है ना। विकास हो रहा है, काम हो रहा है दुनिया भर का, तो कहाँ से अगली पार्टी जीत पाएगी? अच्छा। लेकिन फिलहाल जो अभी जनता का मूड है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ के कार्य हर जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे भारी नजर आ रहे हैं। आज के इस अंक में मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे किसी और शहर के किसी और वार्ड में। तब तक के